अस्सलाम वालेकुम। हमारा पिछला लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पर हिट हुआ और सैकड़ों लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। डायबिटीज़ के मरीज़ या नॉन डायबिटिक्स उनके लिए एक खुराक के बारे में मैं एक गाइडलाइन दे रही हूँ। उसमें 3 चीज़ें हैं जहाँ गलती आ रही है। नंबर 1 नमक यानी सॉल्ट। ज़्यादा लोग रिफाइंड सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं या आयोडाइज्ड। आयोडाइज्ड सॉल्ट उन लोगों के लिए होता है जिनमें आयोडीन की कोई कमी हो, और कमी आपका डॉक्टर बताएगा या उसके कोई सिम्टम्स होंगे। हर इंसान के लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं होता। अगर आयोडीन की आपके अंदर ओवरडोजिंग हो तो उसका नुकसान होगा। इसलिए बेहतरीन नमक आपके लिए वो है जो नेचर में है। मसलन जो हमारा लाहौरी नमक आम जुबान में कहलाता है, या पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट जिसको कहते हैं, आप वो नमक इस्तेमाल कीजिए। रिफाइंड सॉल्ट दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, फ्री फ्लो होता है, डालने में आसानी होती है, जुड़ता नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि वो रिफाइंड है और उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं। इनसे आप बचिए। हाँ, आप डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं, ये घर की औरत की ड्यूटी है कि वो नमक को खालिस रखे, अपने खानों में खालिस नमक इस्तेमाल कीजिए। रिफाइंड सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड ज़्यादा मिकदार में होता है और बाकी उसमें उसको क्लीन करने के लिए कुछ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास गंदम का आटा है। गंदम हमारे पास जीएमओ आ रही है। जीएमओ मीन्स जेनेटिकली म्यूटेटेड। इसका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है, लेकिन देखने में ये आया है कि गंदम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। उसके इस्तेमाल का जो आपको नुकसान है वो आपका लिवर भुगतता है। जो ही आप गंदम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, मसलन नाश्ते में आपकी डबल रोटियां, खा वो ब्राउन हो, दोपहर के खाने में आपकी रोटियां हैं या पराठे हैं, और रात को फिर आप रोटी खाते हैं, तो आप रोटी की अमाउंट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। गंदम की अमाउंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। खुदा ने और बहुत सारे ग्रेन्स बनाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ इस्तेमाल किया करते थे। डायबिटिक्स को चूंकि फ्लक्चुएशन आती है शुगर की, वो अक्सर बताते हैं। बहुत सी बहनों ने, बहुत से भाइयों ने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमको चक्कर आते हैं या वीकनेस फील होती है। तो उसमें एक बड़ा पॉइंट ये है कि उनकी शुगर जो है ऑल डे फ्लक्चुएट करती रहती है। जो ही शुगर का लेवल डाउन आता है तो उनको ऐसे ही तबीयत उनकी ख़राब होती है। उसके लिए आपने करना ये है कि ऑल डे आप अपनी शुगर को मेंटेन करें। आपका नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें हम जौ रिकमेंड करते हैं, मगर अगर आप जौ की रोटी आपके लिए नई है और आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो आप जौ का उबला हुआ दलिया खाएं। उसके साथ आप 1 अंजीर ऐड कीजिए या 2 अंजीर ऐड कीजिए।